प्राची बेटा चाय। दादी आपको पता है मैंने अभी एक सपना देखा, पर वो सपना नहीं लग रहा था, बहुत रियल लग रहा था, जैसे अभी हो रहा है अभी यहाँ। अच्छा क्या देखा सपने में? खुशी को देखा। वो मुझसे कह रही थी कि भगवान जी ने ना उसे मेरे लिए भेजा है, और फिर कह रही थी कि भगवान जी कह रहे थे कि सॉरी खुशी को मुझसे इतने साल दूर रखा ना, इसलिए। हाँ बेटा, अक्सर हम जिसके बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं ना, फिर सपने में वही आता है। अब तू सारा दिन खुशी के बारे में सोचती है, इसलिए खुशी तुझे दिखाई दी। हाँ लेकिन ना दादी सच्ची सब कुछ बहुत रियल लग रहा था, पर एक्चुअली हाँ, क्योंकि रियल तो है, क्योंकि खुशी तो आने वाली है ना यहाँ, उसे लेने भी तो जाना है ना दादी। अरे बेटा चाय। नहीं दादी, पहले ना बैंक जाऊंगी, डीडी तैयार करूंगी और फिर उसे पिक करने जाऊंगी। बेटा इतनी सुबह तो बैंक भी नहीं खुला होगा। ठीक है ना, मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे लेट नहीं होना है बिल्कुल। अरे प्राची चली गई। भगवान मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ये समझ ही नहीं रही, इसे लग रहा है कि जो इसे चाहिए वो इसे मिल रहा है, लेकिन इसे तो एक परिवार चाहिए। खुशी के साथ साथ एक परिवार, एक ऐसा हमसफर जो इसका ख्याल रख सके, इसे प्यार कर सके। जिंदगी का मजाक भी तो देखो, जिन्हें सबसे ज्यादा परिवार और प्यार चाहिए वही कहते हैं कि हमें प्यार नहीं चाहिए। खुशी आप यहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको क्या समझ नहीं आया? मुझे आपके पास आना था और आपके साथ रहना था, इसलिए मैं मम्मा के साथ यहाँ आ गई। मम्मा कहाँ है मम्मा? मुझे चाहिए था आप दोनों दोस्ती कर लो, इसलिए तो मैं आ गई। और अब हम सब साथ में रहेंगे। मतलब हम तीनों साथ में रहेंगे? हाँ, मुझे ऐसे ही तो चाहिए था। आप, मैं और मम्मा हम तीनों साथ में रहेंगे। आप दोनों मेरे फेवरेट हो ना, इसलिए। देख रहा हूँ मैं, वेरी गुड। आजकल बहुत पार्वती चल रहा है ना, सब देख रहा हूँ मैं। अपने शिव को तो भूल ही गया। गुड सही, अच्छा क्या मेरे साथ? ऐसा क्यों कहा आपने? मैं आप दोनों की फेवरेट हूँ, है ना? और मैं आप दोनों से प्यार भी करती हूँ। अगर मेरा बस चलता ना, तो पता है मैं क्या करती? क्या करती? मैं आप दोनों को एक घर में रखती और मैं भी वहाँ रहती। आप, मैं और मम्मा हम तीनों साथ में। मैं भी क्या बोल रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ए, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो सोच रही हो, मैंने देखा आपको सोचते हुए। क्या सोच रही थी? आजकल आप पहले जैसे मिलने नहीं आ रहे हो मुझसे, उल्टा आप मुझे भूल गए हो। हाँ मैं भूल गया हूँ तुमको? हाँ इधर देखो, मैं भूल गया हूँ। मैं आया था कल रात को, तो तुम अपनी पार्वती के साथ बिजी थी, तो मैं क्या करता फिर? आप झूठ बोल रहे हो ना, आप नहीं आए थे कल रात को। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इधर देखो मेरी तरफ, मैं आया था, तुम बड़ा हंसी ठिठोली कर रही थी, आइसक्रीम खा रहे थे तुम दोनों। मैं भी आइसक्रीम ही लेके आया था। तो आप भी हमारे साथ आ जाते थे ना, हम सब मिलकर आइसक्रीम खाते। मैं आ जाता, लेकिन वो। लेकिन क्या? पार्वती है ना तुम्हारी, उससे मेरी लड़ाई हुई, इसीलिए मैं नहीं। क्या कर रहा हूँ मैं ये बच्चे के सामने ये सब? नहीं तुम वो सब छोड़ो। वो मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि कुछ है बात, तुम नहीं समझोगी, बड़ों की बात है। बट आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको फोन किया, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? वो फोन टूट गया। फोन टूट गया? कैसे टूट गया फोन? अरे वो गिर गया था और टूट गया था। ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे पास एक स्पेयर फोन है, वो फोन मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मेरा जो ये ओरिजिनल फोन है ना वो खराब हो जाता है। ओके मैं तुम में लेके आया, मेरे पास गाड़ी में रखा हुआ है। ओके यहीं रहना।
ये है आपका नया फोन। आओ मेरे साथ, बैठो आप। सिट। भिंडिया क्या पी रहा है? और भाई क्या चल रहा है आज सुबह सुबह ही? बलवीर आज बहुत ज्यादा गुस्से में। क्यों, अब क्या हुआ? लाली ने हाथ उठाया मुझ पर। ये देख, मुझ पर वार किया। वो लड़की खुशी, वो जितनी लाली की है ना उतनी मेरी भी है। मेरी भी है ना। मैं गया था अनाथ आश्रम, उस खुशी को चुरा कर लाया था और लाली को बेचा था, और अब वो लाली उस खुशी को बेचने जा रही है। लाली बेच रही है उसको, पर कितने में? 10 लाख मिल रहे हैं उससे। अरे तो ठीक है ना, उसको मिल रहे, तू उससे ले ले। अरे वो मुझे पैसे देने से इनकार कर रही है। तू खुशी लाया ना, तो मैंने तुझे बदले में पैसा दिया, हिसाब बराबर। अभी जो भी पैसा मिलेगा मुझे वो मेरा। अभी समझी तुम लोगों को बात? सुन, तेरे को वो विल्सन याद है? क्या हुआ उसको? तो वो यही काम करता है। क्या काम करता है? औरतों और बच्चों को बेचने का। और खुशी वो भी बच्ची है, उसके तो और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी भी कोई टेंशन है क्या भाई? अरे वो लाली उसे एक पल अकेला नहीं छोड़ती है। अब तक तो उसने वो प्राची मैडम के घर पे उसे भेज भी दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने देखा खुशी को, वो माता के मंदिर गई है। क्यों आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान जी? क्यों मुझे आपने इतना उलझा रखा है? इतना मैं इतना कंफ्यूज्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सही और गलत समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या चाहता क्या हूं मैं अंदर से। इतनी उलझन दी हुई है, इतना कंफ्यूजन दिया हुआ है कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही है, बार बार सिर्फ प्राची 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 के बारे में ही सोचे जा रहा हूं। हर वक्त दिमाग में सिर्फ उसका ख्याल है, सिर्फ उसका, और उसके अलावा कुछ ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना महसूस हो रहा है। क्यों क्यों क्या करूं मैं? बैठिए। अरे हटिए, सामने से हटिए। हट जाइए ना, हमें निकलना है। हट जाइए ना आप। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? माँ, आदमी के हाथ में एक निशान बना था, शेर बना था। मैं जब तक शक्ति अंकल से बात करती तब तक खुशी को उठाकर ले गए। शक्ति? शक्ति तो बलबीरा का दोस्त है, और बलबीरा का तो एक और दोस्त है ना जिसका नाम टाइगर है। उसी के हाथ में शेर का वो टैटू बना हुआ है। तेरा फंदा तो मैं ही बनाऊंगा और फांसी भी मैं ही लगाऊंगा। तू रुक कुछ टाइम। ये मैडम क्या कर रही है? कहीं पुलिस को तो नहीं फोन लगा रही? हेलो, गेटवे क्लास पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं प्राची अरोरा। इंस्पेक्टर सर, वो खुशी छोटी सी बच्ची 6 साल की, वो अचानक एक लाल कलर की गाड़ी थी, मैंने देखी, मैंने नंबर भी नोट कर लिया है। पता नहीं कहाँ चले गए। आप जल्दी आइए यहाँ पे, प्लीज जल्दी आइए। देखिए मैडम, जो कुछ भी है, अब तो वो लोग वहाँ पे नहीं है ना, तो आप यहाँ पर आ जाइए और रिपोर्ट आकर यहाँ पे लिखाइए, हम कुछ करते हैं। ओके ओके ओके, मैं आ रही हूँ। लाली जी गाड़ी में हटिए ना यहाँ से प्लीज, हमें जाना है प्लीज। पता नहीं वो किस हालत में होगी, वो लोग कौन होंगे, कहाँ ले गए होंगे खुशी को। खुशी, काश किसी ने उसे देखा होता। बेटा आप थी ना वहाँ जब खुशी को वो आदमी लेके गया था? आप थी ना? हाँ, मैं और खुशी साथ में ही मंदिर से बाहर आ रहे थे। हाँ तो वो जो आदमी था ना, वो जो खुशी को लेकर गए उठा के, उसे देखा था आपने? कुछ याद है आपको? हाँ हाँ, हम जब बाहर आ रहे थे मैंने शक्ति अंकल को देखा था। वो मिले थे मुझे और वो पप्पा के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। शक्ति अंकल?
कौन शक्ति? किसकी बात कर रही है? शक्ति बलबीरा का दोस्त है। मैंने बताया था लाली को कि शक्ति मुझे मिला था और लाली उसे अच्छे से जानती है। ये क्या कह रही है? आपको पता है? आप जानती है वो शक्ति है जिसकी बात करिए बलबीरा का? आपको कुछ पता है तो बताइए ना मुझे। आप चुप क्यों हैं? लाली जी इधर उधर मत देखिए, मुझे देखिए ना। बोलिए ना क्या क्या आप नजरें क्यों चुरा रही है? नजरें कौन चुराता है पता है ना आपको? क्या हुआ बताइए। खुशी की जान पे आ सकती है वो आदमी? कौन है वो? बताइए मुझे क्या जानती है आप? ऐसा क्या हुआ है जो खुशी को उसने? हाँ हुआ था ना बहुत बड़ा तमाशा। मुझे लगा लाली ने आपको बताया है। ये सब उसी का किया धरा है। किसका किया धरा? किसकी? ये कौन शक्ति है? क्या बोल रही है? बोलिए ना लाली जी, बोलिए। आपको कुछ पता है? मुझे पता है क्योंकि आप बोल नहीं रही है। लाली जी कुछ पता है, कुछ याद है तो मुझे बताइए ना। आप चुप क्यों है? आप नहीं बोलूंगी तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। पुलिस स्टेशन नहीं, आप इधर आइए मेरे पास। बहुत मुश्किल से मैंने बचाया खुशी को, जाने नहीं दिया उसको मैंने। आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे? आपको पता है कितनी बड़ी गलती की है आपने? खुशी की जान पे आ सकती है वो आदमी, कुछ भी कर सकता है। अगर आपके सामने वो कर रहा था तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन ट्राई करेगा, और उसने किया। मैं आपके साथ बैठी थी आपके घर में, तभी भी कुछ बताया होता तो काश मैं जाती, खुशी को बचाती। आज वो हमारे साथ होती। आपने क्या किया ये? क्यों नहीं बताया मुझे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताइए ऐसा क्या था कि क्यों? और कौन था वो? किसकी बात करे? वो आदमी कौन है? ये बलबीरा का वो दोस्त कौन है? वो शक्ति वो कहाँ मिलेगा? मुझे उसके पास जाना है। बोली उनका अड्डा मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर हम पुलिस को लेके जाएंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। वो जो ही बात कर रही है ना उसके बारे में, जिससे वो हाथ पे गुंदवाया हुआ है, टैटू। हाँ, वो जो आदमी है ना। क्या हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे पक्का पता है मुझे कुछ हो रहा है अभी। क्या करूं मैं? डॉक्टर को फोन करूं क्या? हाँ डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ। और किसको फोन करूंगा? और कौन ही बताएगा मुझे क्या हो रहा है? मिली क्या बच्ची कहाँ? देख। अबे देखना यार, यही कहीं होगी। देख कहाँ है? कहीं जाएगी नहीं, इधर ही किधर होगी। चल उधर देख। निकलनी तो नहीं चाहिए। चल। तो ये है मेरा स्पेयर फोन। इसमें ना मैं अपना नंबर सेव कर रहा हूँ शिव के नाम से। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को फिजिकली कोई दर्द नहीं है। मुझे एक्चुअली इमोशनली दर्द हो रहा है। मतलब मेरा जो दिल है ना वो बहुत तेज से धड़क रहा है। मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है। एंजाइटी जैसा लग रहा है। होता है ना जब आपको कोई अपना सफर कर रहा हो तो आपको ऐसे सैड फील होता है। मुझे वैसा सैड फील हो रहा है, बहुत अजीब सा, बहुत बेचैनी, बहुत ज्यादा बेचैनी। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड। डॉक्टर साहब मुझे ना एक फोन आ रहा है पीछे से, शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं आपको कॉल बैक करूं? ठीक है, थैंक यू। हेलो शिव। खुशी? शिव। खुशी क्या तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो इतनी आराम से? आर यू ओके? नहीं। क्या हुआ है बेटा? कुछ हुआ है? बताओ ना मुझे। तुम इतनी धीरे धीरे बात क्यों कर रही हो? सब ठीक है? तुम कहाँ हो अभी? ये मैं किडनैप हो गई हूँ। किडनैप कर लिया? हाँ, 2-3 अंकल है, पता नहीं बैड अंकल है। लड़के कहाँ निकल बाहर, कहाँ छुपी है? खुशी बेटा, मुझे आवाज आ रही है उन लोगों की जिन्होंने आपको किडनैप किया है। कहाँ हो आप? कहाँ हो? मैं यहाँ छुपी हुई हूँ क्योंकि ना वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कुछ नहीं होगा। आप स्ट्रांग हो ना? यस, खुशी इज वेरी स्ट्रांग। आपको बिल्कुल रोना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं हूं ना मेरे बच्चे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वहां आऊंगा, आपको उठा के अपने साथ ले जाऊंगा। ओके? आप बिल्कुल मत डरो। आई लव यू।
बस अभी ना वो जो बैड अंकल हैं वो आएंगे, वो आपको उठा के वो अपने साथ लेके जाएंगे। शेर, आप मुझे डरा रहे हो ना? ए, पीछे बैठ, अच्छे से बैठ चल। क्या ये? क्या? उधर बैठ, पीछे हो। अरे वाह, इसमें तो गेम्स भी हैं। अरे हाँ जा ब्रो, यही है मेरा ऑफिस। अरे वेरी गुड। ले बिस्किट खाएगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना बिस्किट, थैंक यू। ओह नो, क्या हुआ? वेयर इज माई लैपटॉप? मुझे क्या पता वेयर इज योर लैपटॉप? आई लॉस्ट माई लैपटॉप। लॉस्ट माई लैपटॉप मतलब? मेरा लैपटॉप गुम हो गया। अरे मुझे पता है लॉस्ट माई लैपटॉप का क्या मतलब होता है, लेकिन गुम कैसे हो गया? अभी तो तेरे पास था। कैसे खो सकता है तू? देख, मुझे खुशी की लोकेशन चाहिए, उसके लिए तेरा लैपटॉप चाहिए। मैं नहीं जानता, ढूंढ कहीं से भी। अभी खुशी की तो परेशान होगी यार, कितने सारे लोगों के बीच में परेशान होगी वो। तू समझ रहा है ना? अरे समझ रहा हूँ यार, है ना? लेकिन क्या करें क्या करें? एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं, उन्हीं का काम है ढूंढना। नहीं जा सकते पुलिस के पास, अभी बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा सकते। तो फिर कब जाएंगे? हम जाएंगे जब सही टाइम होगा, अभी हम नहीं जा सकते। तो पुलिस वाले ना बहुत वक्त लगाते हैं। उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसी चीजों में पढ़ चुका हूं मैं पहले, और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा खराब रहा है। पुलिस वालों को बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। तू समझ रहा है? तो कुछ कर, ढूंढ लैपटॉप। कहाँ है लैपटॉप? लास्ट टाइम कब देखा था? अरे यार तू अकेला है। हाँ। मेरा मतलब है कि तू श्योर है कि तू खुशी को बचा लेगा? अरे वो किडनैपर्स है और वो कितने खतरनाक है हमें नहीं पता भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ हमारे पास वक्त नहीं है मेरे दोस्त, हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। तू बस मुझे कहीं से एड्रेस ढूंढ के दे दे और मेरी मदद कर। एड्रेस निकाल, और जब तू मेरी मदद करेगा ना तो तुझे खुद बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत प्राउड फील होगा। पहली बार तू सिस्टम को हैक करेगा और एक छोटी बच्ची की जान बचाएगा। तो कम ऑन, अपना लैपटॉप ढूंढ और मुझे लोकेशन ढूंढ के दे। शाबाश। ओके कम ऑन। सीरियसली? क्या? अरे यार दरवाजा तो बंद कर ले। मेरा रॉड कहाँ है बे? रॉड क्यों? ये इसके बिना वीरा वीरा नहीं लगता। 3 लोग को खून लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। लकी चार्म अपना इसलिए साथ रखता है मैं। जी समझ गई, मैं समझ रही हूँ कि आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें डराना चाहते हैं। अरे नहीं रे, चेतावनी देने के लिए। अंग्रेजी में बोले तो वार्निंग। अब इधर कोई चालबाजी करने आए हो, कोई गेम खेलने आए हो? गेम मतलब पुलिस की खुफिया हो, अंडरकवर और वीरा की खबर निकालने आई हो? अगर ऐसा कुछ निकला ना तो ये रॉड देगी उसका जवाब, और 3 खून और हो जाएंगे। देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम कोई गेम खेलने नहीं आए या फिर पुलिस के खुफिया नहीं है। हम आपके पास आए थे, हम आपसे मदद मांगने के लिए। मदद? ये बलबीरा कभी नहीं सुधरेगा। ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान है बलबीरा। बच्ची को उठा लिया, बताओ। देखिए आप, वो छोटी सी बच्ची, उसे क्यों उठाया होगा? उसने क्या किया? बच्ची पैसा। अरे पैसा बनाएगा बच्ची से वो।
बेच डालेगा उस लड़की को। अभी कितनी देर हुआ उस लड़की को उठाए? बस अभी थोड़ी देर पहले उठाया। तो फिर बिल्कुल ठीक जगह पे आए तुम लोग। बच सकती है बच्ची, मैं मदद करूंगा तुम लोग का, पर मैं काम करने का पैसा लेता है। अभी क्या है ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैडम पैसा लगेगा, पैसा। समझ गई, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगी। कहाँ पे होगी? अरे वेट 2 मिनट यार। जल्दी 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 जल्दी। राइट आगे से राइट। पक्का तू श्योर है? मेरा यही काम है, इसलिए बुलाया ना तूने मुझे। तू कहना चाहता है यहाँ से राइट लूंगा तो खुशी की लोकेशन मिलेगी? पक्का? हाँ, ये देख, ये जो ग्रीन सिग्नल है ना, हाँ, यहीं पे खुशी का फोन है। अरे क्या कर रहा है भाई? अरे तुझे पता है मेरी बीवी 16 सोमवार के व्रत रख रही है ताकि मैं जिंदा रह सकूं, और तू मारने की कोशिश कर रहा है। What? क्या बोल रहा होगी? अरे हाँ भाई, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो मेरी वाइफ देख पाएगी कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। अरे सिंपल लॉजिक है बॉस। पहले कुछ साल तो ऐसे कोई एक दूसरे को समझने में निकल जाते हैं यार। एक सेकंड, तेरी तो कोई वाइफ तो बहुत दूर की बात है, गर्लफ्रेंड नहीं है? तभी तो ऑफिस में इतने घंटे काम करता रहता है। तो मैंने कब कहा कि गर्लफ्रेंड के 16 सोमवार? अरे मेरी वाइफ के 16 सोमवार, और वाइफ दिलाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। एक सेकंड यार, मैं अभी बिल्कुल तेरे माँ बाप के बारे में, अरेंज मैरिज के बारे में नहीं सोचना चाहता। मैं सिर्फ खुशी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके स्टॉप दी कार। नहीं, गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक लोकेशन में नहीं पहुंचेंगे। भाई लोकेशन आ गई यार, ये देख। सॉरी। अरे बेटा ऐसा मत देख मुझे पता है कि तू सोच रही है मैं अंदर क्यों नहीं जा रहा, रणबीर की हेल्प क्यों नहीं कर रहा, पर क्या करूं, वो गुंडों से लड़ रहा है। अरे मेरे को डर लगता है, मैं नर्वस हो जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता, मैं फाइटिंग नहीं कर सकता। बेटा आप ठीक हो ना? वेरी गुड। ये हवेली का है क्या? हवेली? हाँ। अबे मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे पता है ये कितनी महंगी सिटी है। भाई यहाँ 10 बाय 20 का प्लॉट खरीदने के पैसे नहीं, तू हवेली की बात कर रहा है? तो एक काम कर, उनको मना कर दे, बोल लड़की के बजाय कुछ और मांग लो, हवेली नहीं खरीद सकते। तू पागल हो गया क्या? कोई बात समझ में नहीं आती तेरे को? हवेली मुझे खरीदनी नहीं है। हवेली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर किडनैपर्स बोल रहे हैं कि खुशी किसी हवेली में। तुझे कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे एक हवेली हो, रेलवे स्टेशन के पास? पता है क्या? नहीं, रेलवे स्टेशन का तो पता, पर हवेली का कोई आइडिया नहीं है। मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और क्या, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना जरूरी है। ओ चुप। ऐसी वैसी आंटी नहीं है वो, बहुत खतरनाक है, और बच्चों को तो वो बख्शती नहीं है। हाँ, भागोगी? भागोगी? बाद में ये नहीं बोलना कि बलबीरा अंकल आपने कात्यायनी आंटी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। चुपचाप बैठे रहना। शक्ति, कात्यायनी आंटी को फोन लगा, पता करके वो कहाँ है। अभी कर। मैं विल्सन से मिलने जा रहा हूँ। बलबीरा, हाँ जरा जमा के भाव अच्छे से करना। इस काम में बहुत मेहनत लगी है, दाम भी अच्छा मिलना चाहिए। टाइगर, दाम काम का नहीं, माल का मिलता है। चुप, बिल्कुल चुप। हेलो कात्यायनी आंटी, कहाँ पहुंची आप? कोई गाड़ी आ रही वो दिख रहा है तुझे? नहीं ना? आओ, आप आगे चलो पहले। हेलो। ओह गॉड, दादी आई थिंक मैंने आपको गलत टाइम पे फोन कर दिया। आप एक काम कीजिए, पहले आराम से रोड क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप जो भी है ना, हम आपसे ही बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बाहर मार्केट में हैं। लिसन शहाना, इट्स मी अक्षय। एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि प्राची घर से निकली है कि नहीं, क्योंकि वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। अक्षय के लिए मेरे मन में, मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी और नहीं है, और ये एक ही कारण है कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। लुक, आई एम रियली सॉरी मैं इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट शहाना, प्राची का जो फोन है वो नॉट रीचेबल है। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। अक्षय, प्राची एक्चुअली खुशी से मिलने गई है, वो वहाँ से ऑफिस आ जाएगी। ओह ओके, खुशी से मिलने गई। हाँ तो फिर तो ऑफिस आ ही जाएगी। थैंक्स अ लॉट बताने के लिए। थैंक यू।
क्यों झूठ बोला अक्षय से कि प्राची ऑफिस गई है? तुझे तो पता है ना उसने नौकरी छोड़ दी है। दादी मुझे पता है, लेकिन अक्षय वो इतना अच्छा है, मैं उसको झूठ कैसे बोलती? वो बहुत प्यार करता है प्राची से, उसका दिल टूट जाता। सही कह रही है तू। पागल हो जाऊंगा प्राची के बारे में सोच सोच के। दिमाग किसी और चीज में लग ही नहीं रहा। और ऊपर से उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बंदा परेशान तो होगा ही। इतने फोन कर दिए प्राची को, पता नहीं क्या सोचेगी कि मैं पागल हो गया। एक सेकंड। अगर प्राची को फोन लग ही नहीं रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने उसे कितने फोन किए? पागल तो हो रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे पागल नहीं समझेगी। एक बार और ट्राई करते हैं। प्राची फोन उठा लो। लग गया। मैडम। हाँ? आपका फोन। हेलो प्राची। हाँ अक्षय। प्राची कहाँ हो तुम? थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। तुम जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था, तो तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इतनी कोशिश की मैंने। एनीवेज तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ? नहीं, वो मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो नेटवर्क नहीं है, हो सकता है उस वजह से। ट्रैवल मतलब तुम कहाँ जा रही हो तुम? प्राची तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम परेशान हो। टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। अक्षय। प्राची मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे क्या हुआ? कहाँ हो तुम? अक्षय, वो खुशी है ना, उसे किसी ने किडनैप किया है। What? एक्चुअली किसी ने नहीं, बलबीरा है ना, उसी ने। और उसी को ढूंढने मैं जा रही हूँ। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, बलबीरा है ना उसके सौतेले भाई के साथ, उन्हीं की गाड़ी में। और मेरे साथ लाली जी और उनकी नेबर है ना बिंदी की माँ, वो भी है। एक सेकंड। तुम बलबीरा को ढूंढने जा रही हो उसके सौतेले भाई के साथ, उसी की गाड़ी में, और तुम्हारे साथ लाली जी और बिंदी की मदर भी है। प्राची तुम कैन यू हियर योरसेल्फ? तुम क्या कह रही हो? तुमने एक बार नहीं सोचा कि मुझे फोन करके बता देती? एटलीस्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? हाँ अक्षय, वो क्या है ना, सुबह इतना सब कुछ हो गया ना, जल्दी मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड और होश ही नहीं रहा। इनफैक्ट मैंने तो रणवीर को भी कॉल ली। हाँ? चल इधर चल। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या? हम यहाँ क्यों आए? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ क्यों आए हम? अपनी शक्ल दिखाने के लिए। देख ना मेरे माथे पे देख, क्या लिखा है यहाँ पे? बेवकूफ, गधा। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप, एकदम चुप। पागल दिखता हूँ मैं? बेवकूफ समझती मुझे? आप ये क्या बोले जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। नाटक नहीं, भेजा ये भूसा नहीं भरा इसमें, समझा ना? सब समझता है मेरे को। पुलिस के साथ मिले हुए ना तुम लोग? नहीं, ये बोला ही था मैंने, इनाम का पैसा चाहिए तुम्हें। अरेस्ट करवाएगी मेरे को? वीरे ये क्या बोल रहा है? होशियारी नहीं, सब समझता हूँ मैं। पुलिस के साथ हो ना तुम लोग, और ये वही कर रहा है ना, ये बलबीरा, उसी ने भेजा ना तुम लोग को। साला औरतों को आगे कर रहा है मुझे पकड़वाने के लिए। साला कहने को सौतेला भाई है, लेकिन दुश्मनी के लायक भी नहीं। एक बच्ची को आगे कर दिया, उसका बहाना बनाकर तुम लोगों को भेजा मेरे यहाँ पे। देखिए आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? चुप, गाना आवाज नहीं। अरे कैसे आवाज नहीं करे वीरा? तू गलत बोल रहा है। लाली जी, क्या किया आपने? आपने हाथ कैसे लगाया इन्हें? हमेशा के लिए बोलती बंद तुम लोग की। तुम लोग का खेल भी खाते और तुम लोग भी खाते, लेकिन नहीं, गोली नहीं। तुम जैसे लोगों के लिए गोली बर्बाद नहीं करूंगा मैं। इस गाड़ी के नीचे
इस गाड़ी के नीचे कुचल के मारूंगा तुम लोग को। तुम लोगों ने मिलकर धोखा दिया है मुझे, और वीरा से गद्दारी मतलब तुम लोगों की कहानी खत्म। ए कालू, बांध इन औरतों के हाथ पैर, और जब तक गाड़ी चढ़ेगी नहीं ना, कोई बच के भागने ना पाए। रणबीर, प्राची, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुम यहाँ कैसे? हमें खोलो जल्दी, पहले खोलो। हाँ, of course. आराम से, दुख रहा है मुझे रणबीर। ओके। यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? वो खुशी किडनैप हो गई है। वो बलबीरा, उसने किडनैप किया है खुशी को। हम मदद मांगने आए थे। वो वीरा उसका सौतेला भाई है। इस वीरे की मदद से खुशी को ढूंढने निकले थे, पर प्राची, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सब कुछ इतने अचानक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था? वो वीरा के पास क्यों गई तुम? इसलिए इस वक्त तुम्हें लड़ाई करनी है मुझसे। हमें यहाँ से निकलना, ये लोग बहुत खतरनाक है। चलो, लेट्स गो। अरे यार, फालतू में फंस गया। मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा खासा खुशी के पास जाना था, लेकिन मैं तुम लोग के चक्कर में फंस गया। तुम्हें पता है खुशी कहाँ है? मुझे पता होता खुशी कहाँ है तो मैं खुशी के पास नहीं होता। मैं यहाँ क्या कर रहा होता? तुम ना बदतमीजी बात मत करो। बंद करो तुम्हारा नाटक। तुम्हें पता है तुम पुलिस के साथ हो। नहीं साहब, हम पुलिस वालों के साथ बिल्कुल नहीं है। हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब। आपका पैर कहाँ है? हम आपका पैर छूना चाहते हैं। भागो, गाड़ी में बैठो, जल्दी निकलो। जल्दी। भाई साहब, आपको कुछ बताना भूल गया था। ये लीजिए। अरे, आपको बोलना ही भूल गया। बाय। रणबीर, क्या कर रहे हो तुम? बाद में बताऊंगा। चलो। छोड़ूंगा नहीं इन लोग को। चल गाड़ी निकाल। चाबी कहाँ है? देखो, प्राची को फोन दो। प्राची कहाँ है? मेरी बहन प्राची कहाँ है? हेलो, कौन बोल रहा है? प्राची? वो जहाँ भी है ज्यादा देर के लिए नहीं है। मुझसे गद्दारी की उसने। मैं ढूंढूंगा उसे और जान से मारूंगा उसे। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? Listen to me very carefully. मेरी प्राची को अगर कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम? कहाँ हो तुम? बताओ मुझे, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी प्राची की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, समझे तुम? प्राची तो मरेगी। मैं मारूंगा प्राची को। तो कुछ भी कर ले इंस्पेक्टर, प्राची तो मरेगी। हेलो, ये कौन था? ये रिया, तुम गाड़ी में बैठ, आओ मेरे साथ। आप लोग ठीक है ना? हाँ। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम वहां देखोगी तो तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुझे जवाब दो। मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? जवाब दो। इनको तो फोन करना था, पर ये भागे दौड़ी में फोन कर नहीं पाई। इन्होंने अक्षय जी को बोला भी था फोन पे कि आपको फोन नहीं कर पाए। मैंने सुना था। तुमने अक्षय को फोन किया? वेरी गुड प्राची, अक्षय को कॉल किया तुमने, ये जानते हुए भी कि मेरे लिए खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। तुमने अक्षय को कॉल किया, क्यों किया? नहीं, तुम ऐसे मुंह बनाती रहोगे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलेगा नहीं। सब समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा भी समझ में आ रहा है, पर गुस्सा क्यों है, ये सब क्यों बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा?
ये जो तुम बोल रहे हो ना मैं भी बोल सकती हूँ, इतना जो गुस्सा दिखा रहा हो मैं भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ना तुम्हें भी पता था कि खुशी किडनैप हुई है, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? देखो तुम्हारा जो ये सवाल के ऊपर वापस सवाल पूछना है ना, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सवाल मैंने पूछा है ना, जवाब दो मेरे को। खुशी मेरे सामने किडनैप हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे वो लोग लेकर जा रहे थे, मैं क्या करती? खुद मैं होश में नहीं थी, मैं क्या करती मुझे नहीं समझ में आया। तब जब मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। सबसे पहले तो मैं भागी, अपनी गाड़ी में बैठी, गाड़ी लेकर सीधा उनके पीछे गई, क्योंकि मुझे पता लगाना था वो कहाँ है। मैं बचा सकती थी खुशी को, पर उन्हें नहीं ट्रेस कर पाई। तो फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस की मदद लेनी तो चाहिए ना, इसीलिए गई। उसके बाद मुझे एक लीड मिली कि बलबीरा शायद खुशी को लेके एक जगह जा सकता है, तो मैंने उसे ये बलबीरा खुशी को लेके गए? हाँ, हमें लगता है कि उसी ने खुशी को किडनैप किया। कल रात भी उसने कोशिश की थी, तो डेफिनेटली वही होगा। लेकिन एक सेकंड, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम कैसे निकल गए हो खुशी की तलाश में? मुझे कॉल आया था खुशी का सुबह। खुशी का कॉल आया था? कैसे, कहाँ, कब? मैं सुबह मिला था उससे, मुझे वो मिली और उसने मुझे बताया कि उसका फोन टूट गया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसका फोन टूटा कैसे। तो मैंने उसको अपना स्पेयर फोन दे दिया। लेकिन अब तुम्हारी बात सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि शाम को क्या हुआ होगा और उसका फोन कैसे टूटा होगा। अगर मुझे एक बार पता होता ना उसका फोन कैसे टूटा है, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ पंगा होने वाला है। एनीवे, तो मैंने उसको जब अपना फोन दिया ना, तो अपने फोन में मैंने अपना नंबर सेव करके उसको दिया, ताकि वो मुझे कभी भी कॉल कर सके। और उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि वो कहाँ फंसी हुई है। उसने मुझे लोकेशन भी बताई, मैंने उसको ट्रेस भी कर लिया, मैं वहां पहुंच भी गया था। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। किडनैपर्स ने 5 मिनट पहले अपनी लोकेशन चेंज कर ली। एक बात पूछूं आप दोनों से, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ। आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? मतलब क्या रिश्ता है आप दोनों का? भागेगी। बोला था तो सुनाना नहीं ना तूने। अब तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। हो गई ना बेहोश। गॉड, प्राची कहाँ फंस गई थी? जहां भी फंसी थी, एटलीस्ट अब नहीं फंसी हुई। इनफैक्ट प्राची उस आदमी से बहुत दूर, जो उसे धमकियां दे रहा था। अब इससे पहले कि वो आदमी प्राची तक पहुंचे, हमें प्राची तक पहुंचकर उसे बचाना होगा। You're right. लेकिन wait a second, हम प्राची को ढूंढेंगे कैसे? I mean, I have no idea कि प्राची कहाँ है। Yeah, I know. लेकिन एक सेकंड, तुम्हें पता है ना कि रणबीर कहाँ जा रहा है? मतलब
तुम्हें पता होगा कि रणबीर कहाँ जा रहा है। वो जगह का नाम क्या है? अरे लेकिन उससे क्या होगा अक्षय, हम प्राची को ढूंढ रहे हैं, राइट? रिया, जहाँ तक मैं प्राची को जानता हूँ, उसने अभी तक पता लगा लिया होगा कि गुंडों ने खुशी को कहाँ छुपा के रखा है। इनफैक्ट प्राची भी वहीं जा रही होगी। और इससे पहले वो इंसान प्राची तक पहुंचे, हमें हर हाल में प्राची तक पहुंचकर उसे बचाना होगा। रिया, तुम सोच क्या रही हो? मैं इस तरह प्राची को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। रिया, तुम जानती नहीं हो वो इंसान वीरा कितना खतरनाक है। और इससे पहले वीरा प्राची तक पहुंचे, हमें प्राची तक पहुंचना ही होगा। तुम मुझे उस जगह का नाम बताओ। तुम उसका नाम जानते हो? हाँ, इनफैक्ट ये भी बताया था कि वो किन हालात में उससे मिली थी। और उस इंसान ने मुझे इंस्पेक्टर कहा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो प्राची से अपसेट है। और वो डरा हुआ है कि कहीं प्राची उसको एक्सपोज ना कर दे। प्रिया, तुम नहीं जानती कि प्राची कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई। और इससे पहले और बड़ी मुसीबत हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। तो मुझे जगह का नाम बताओ जल्दी। हवेली। हाँ, खुशी को वो उस हवेली में लेकर गए जो रेलवे ट्रैक्स के पास है। लेट्स गो। हाँ, ओके। और वो यही थी, मतलब उसे यहाँ लाया गया था। नहीं, यहाँ तो कोई भी बच्ची नहीं है। ऐसे कैसे? प्राची, मुझे लगता है कि शायद किसी और हवेली में तो नहीं है। मेरे बेटे को देखा आपने, चिंटू को? आपका बेटा था जो बाहर था, वो साहब वो तो मेरा ही बेटा है। आपने उसके साथ साहब उसे बुलाइए ना, उसे छोड़ दो, वही तो मेरा एक सहारा है। उसे माफ कर दो, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। वो मुझे दवाई देगा, मुझे खाना भी खिलाएगा, वही तो मेरा एक सहारा है। उसे छोड़ दो। देखिए, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मेरे को गलत फहमी हो गई। मुझे लगा कि वो किडनैपर है, तो मैंने उसको बांध दिया और बांध के मैंने गाड़ी की डिक्की में रख दिया उसको। लेकिन ठीक है, वो उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, हाथ पांव एकदम तंदुरुस्त है उसके। मैं उसको ले आता हूँ। वही तो मेरा इकलौता सहारा है। साहब उसे छोड़ दो ना। माता जी, मैंने उसको पकड़ा नहीं हुआ है, मैं उसको अभी ले आऊंगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपको दवाई भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा। मैं अभी लेके आता हूँ उसको। सॉरी। अच्छी कौन लगती है तुम लोगों की? वो बेटी है हमारी। क्या तुम उसकी सगी माँ? ये पुलिस को किसने बुलाया? ये इस चिपकली का ही काम होगा। चुप टाइगर, चुप। शक्ति, चुप। कुछ भी नहीं आता, और ये कार भी वो नहीं है जिसे बच्ची को किडनैप करके ले गए थे। गाड़ी तो बदली थी ना उन्होंने? जी सर, बदली तो थी। तो वो कार गई कहां जिस पर रोड पे बच्ची को शिफ्ट किया गया है? वैन पीछे की तरफ है, गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया। अगर पकड़ने भी निकले ना तो ढूंढ नहीं पाएंगे।